मैनपुरी पुलिस का बड़ा धमाका, अंतर्राज्यीय लुटेरों का गैंग गिरफ्तार, आभूषण, नकदी और तमंचे बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित गुजरात तक लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों, सुघल बाबू और विकास को खरसरिया बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, चोरी की 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, अवैध तमंचे और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि इन अपराधियों ने एक ही दिन में लूट और चोरी की 5 घटनाओं को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी थी। अभियुक्त सुघल बाबू पर पहले से ही करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल भी हुआ है, जिसे उपचार के बाद जेल भेजा जा रहा है। इस पूरी सफलता पर मैनपुरी पुलिस की कार्यशैली की सराहना हो रही है। मैनपुरी एसपी ने क्या कहा, आप भी सुने। 26 तारीख को विगत 26 तारीख को थाना किसनी में एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, 3 लुटेरे के द्वारा जो अपाचे मोटरसाइकिल में सवार थे उनको रोका गया। रोक के उनकी चैन छीनी गई और चैन के बाद छीनने के बाद ये लोग वो आगे जा ना सके, उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन के फेंक दिया और तेजी से भागने लगे। इस क्रम में ये सूचना मिली, दंपत्ति के द्वारा ही बताया गया था, उनके पति के द्वारा, कि किसी एक को गोली चलने की आवाज़ लगी है और संभवतः कि किसी अभियुक्त से एक्सीडेंटली किसी एक अभियुक्त को गोली भी लगी होगी। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, थाना प्रभारी के जब मौके पहुंचे, जब उससे पूछताछ हुई तो वहाँ देखा गया कि कुछ ब्लड के भी निशान पड़े हुए हैं, जिससे ये जो अंदेशा था वो पुख्ता हो गया कि इन्हीं अभियुक्तों में से किसी एक को गोली भी लगी है। बाद में सर्विलांस टीम, थाना किसनी की टीम, क्षेत्राधिकारी के द्वारा टीम बना के इस पे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे से एक अपाची गाड़ी और उसमें मुंह ढके हुए 3 अभियुक्त दिखाई दिए हैं और जब इसी पहचान वादी से कराई गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ इसी तरह के थे, लेकिन चूंकि फेस ढके हुए थे तो ये पता नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ये घटना के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया और भी पूछताछ की तो ये पता चला कि उसी दिन थाना दन्नाहार में भी इन्हीं अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल को आपको मोबाइल को छीना गया था। इसके बाद ये सिखोबाद में भी किसी दंपत्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना की है। इटावा में इनके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी किया गया था ताकि इसका ये लूट के लिए यूज कर सकते हैं और इसके पहले भी इनके द्वारा 1-2 घटना की गई थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला, जो चीज़ें बरामद हुई उसमें एक मोबाइल फ़ोन जो हमें मिला तो उसमें जो हमने उसके रन करवाया, उनके जो सिम वगैरह को रन करवाया और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया तो ये पता चला कि गुजरात में चलने वाला मोबाइल है और उसके वादी से जब बात की तो वो पता चला कि उस मोबाइल को भी गुजरात में इनके द्वारा लूटा गया है। इस तरह ये 7 अभियुक्त थे जो होली से पहले आए हुए थे और इनके द्वारा लूट की घटना की गई, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और इसके आपराधिक इतिहास है, दोनों के अच्छे खासे आपराधिक इतिहास है और पेशेवर ये लुटेरे हैं। और आपने देखा कि एक दिन में ही इन्होंने कितनी घटनाएं कर दी है और एक और जो लुटेरा है इसमें अभियुक्त है जिसकी तलाश की जा रही है। वो वर्तमान में अभी उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो लखनऊ के आसपास रहना बताया गया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करें, जल्दी उसको पकड़ के जेल में। क्या क्या सर बरामद हुआ है? बराबर में इनके पास से जो मोबाइल, जो लूटी गई मोबाइल थी वो बरामद हुई है और असले बरामद हुए हैं, चैन भी बरामद हुई है और एक जो गाड़ियाँ थी अपाचे वो भी।